बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हूरमान बुटीक। हूरमान बुटीक पर आपको सिलाई कोर्सेज सिखाए जाते हैं और उसके अलावा हर किस्म की कटिंग और स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग सब कुछ यहां पे सिखाया जाता है। तो यहां पर अगर आप लोग नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ सीखने में बहुत सी मदद मिल सके। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपको सिखा रही हूँ शर्ट की कटिंग। सिंपल शर्ट की कटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे शर्ट को सामने रखकर उसका साइज़ लेकर आपको कटिंग करना आज सिखाऊंगी, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में मैं आपको कटिंग तो सिखा चुकी हूँ शर्ट की, लेकिन साइज़ ऑलरेडी हमने किया होता है, तो वहाँ से ही जो नोट किया होता है वहीं से हम साइज़ लेकर कमीज़ की कटिंग दिखाते रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में शर्ट को सामने रख कर आपको कटिंग करना सिखाऊंगी ताकि जिनको जो कन्फ्यूजन है उनकी वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो जी यहाँ पे सबसे पहले मैंने अरेब जो आ रही थी कपड़े में जो कान वगैरह जिसको कहा जाता है, यानी कि कपड़ा तिरछा वगैरह होता है, वो मैंने निकाल लिया है सबसे पहले। और यहाँ पे शर्ट को सामने मैंने रखा है और सबसे पहले हम नीचे जो दामन है वहाँ से इसका साइज़ ले लेंगे। 24 इसका साइज़ आ रहा है, जो कि इसकी चौड़ाई है, और चौड़ाई से हमने 3 इंच जो है एक्स्ट्रा शर्ट को रख लेना है। हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं निकाला, 3 इंच ही रखा है। अगर आप सिंपल फोल्ड करना चाहती हैं तो तब 4 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। और अगर आपने कोई लेस वगैरह अटैच करनी है, मतलब कपड़े के साथ ही आजकल जैसे अटैच की जा रही है, तो उस हिसाब से आपने फिर इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रख लेना है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अभी पाइपिंग के लिए ही तो 2 इंच हमारे लिए, 3 इंच हमारे लिए काफ़ी होगा एक्स्ट्रा जो है। अच्छा, यहाँ तक मैंने कपड़े को थोड़ा सा सेपरेट किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लेंथ ले लेनी है, ठीक है। लेंथ इसलिए ले रही हूँ यहाँ पे, ये स्टार्ट में ही आप ले लिया करें, मैंने ध्यान नहीं रहा तो मैं अभी ले रही हूँ। तो स्टार्ट में ही आपने लेंथ और जो इसकी विड्थ है दोनों आपने स्टार्ट में ही लेके रख लेनी है। अब यहाँ पे 40 इसकी लेंथ आ रही है, ठीक है। तो हाफ़ इंच हमारा शोल्डर की तरफ जाएगा और हाफ़ इंच हमारा नीचे दामन की तरफ जाएगा। दामन पे भी पाइपिंग ही लगानी है। यहाँ पे भी आप एहतियातन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिए, 2 इंच भी आप एक्स्ट्रा रख लिया करें ताकि बाद में रेम वगैरह आए तो आप इसको कवर कर सकें। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता है कि ये कपड़ा सीधा ही होगा इंशाल्लाह, तो मैं पूरा ही साइज़ ले रही हूँ। 1 इंच ही एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने रखा है इसको। अगर आपने इसी में से फ़ोल्ड करना है कपड़े को तो फिर आप 2 इंच रख लीजिएगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ तक मैंने एक साइड का मार्क कर लिया है और फिर आगे तक मैं लेती जाऊँगी जितना साइज़, यानी कि 40 तो तैयार है हमारी और 41 हमें चाहिए, तो 41 तक ही हमने फ्रंट और बैक को सेपरेट कर लेना है। वैसे तो हम सारा कपड़ा भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होता ही है कभी कभार हमें पूरा कपड़ा नीचे से मिल जाता है जो कि बाजू के लिए काम आ जाता है, तो इसलिए आप साइज़ करके ही उतारें तो बेहतर होगा। अब यहाँ पे अगेन मैंने 41 का साइज़ यहाँ पे ये देखें कर लिया है। अब यहीं पे हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे और उसी लाइन के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, स्केल की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये देखें, जुड़ा हुआ पीस है, हमारे किसी भी काम आ सकता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अलग अलग करके फ्रंट और बैक की लेंथ पहले ले लें। अब यहाँ पे ये देखिए, इस कपड़े को पहले तो डबल कर लीजिए, फिर इसके जो सेंटर है वहाँ से आपने इसको कट कर लेना है, क्योंकि इस तरह करके कटिंग नहीं होती है, इन दोनों को हमें अलग करना पड़ता है, फिर ही जाके अच्छी कटिंग होती है। अब यहाँ से सेपरेट कर लूँगी मैं इस कपड़े को। ये देखिए, फ्रंट और बैक को हमने सेपरेट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने इन दोनों पल्लों को फोल्ड कर लेना है और अच्छे से प्रेस करके हमने इसको सेट कर लेना है। ये देखिए, सीधी साइड यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा अच्छी वो लुक आए कपड़े की। तो वैसे आपने उल्टी साइड करके ही फ़ोल्ड करना होता है, क्योंकि उल्टी साइड्स की तरफ ही हमने निशान लगाने होते हैं। ऊपर वाले पल्ले को मैं उल्टा ही करके रख रही हूँ, थोड़ी सी अच्छी लुक आने के लिए मैंने उसको सीधा कर लिया था, तो कोई मसला नहीं है, नीचे वाला हो भी जाए। अब यहाँ पे ये देखिए, जो ओपन साइड है वो मैंने कपड़े की अपनी तरफ रखी हुई है, ये भी आपको समझा दूं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने तीरे का साइज़ लेना होता है, तो तीरा हमारा 16 आ रहा है, तो 1 इंच ही हमने एक्स्ट्रा रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रख के फिर उसको हमने हाफ़ कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखिए, तीरा हमारा 17 है, तो 17 का जब हमने हाफ़ किया है तो 8.5 तक आ रहा है,
तो 8.5 यहाँ पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद हम कंधे की तरफ आ जाएंगे। तो कंधे का साइज़ आपने इस तरह राउंड करके ही लेना है। तो यहाँ पे 10.5 तक कंधे का साइज़ आ रहा है। ये देखिए 10.5 तक आ रहा है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। ये देखें, सबसे पहले हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ यूं करके निशान लगा देना है, जो कि हमारा तीरे के लिए निकलेगा। ठीक है, इसकी हमने शेप देनी होती है तीरे की थोड़ी सी। 1/2 इंच का निशान लगा के इसको हमने कटिंग भी करना होता है, ये बाद में आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे ये देखिए, उसके नीचे से हमने साइज़ लेना है। यहाँ पे 8 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। 8 इंच पे इसलिए मार्क किया है कि क्योंकि जो हमारी चेस्ट आएगी ना, तो वहाँ से ये सारा बाजू का एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि चेस्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, तो वहाँ से इसका हो जाएगा। इसके भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, वो आपको किसी अलग वीडियोस में समझाऊंगी कि आर्म होल की कैसे कटिंग की जाती है। अब यहाँ पे ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा राउंड शेप इस तरह दे लेनी है, थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ करके, क्योंकि ये बैक साइड की तरफ जाएगी कटिंग, तो बाहर की तरफ ही करके हमने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने चेस्ट का साइज़ ले लेना है। चेस्ट का साइज़ हम यहाँ से लेंगे, ये देखें बाजू के नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ ले लेते हैं, थोड़ा सा खींच के कपड़े को ले लिया करें। अब यहाँ पे ये देखें 22 तक इसका साइज़ आ रहा है, टोटल 22 है। तो यहाँ पे आपको चेस्ट का पूरा साइज़ रखना होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेना होता है हमने, ये ध्यान रखिएगा। 22 है तो इसका हाफ़ हमने करके शर्ट को पे साइज़ लगा रहे हैं ना, तो हाफ़ जितना आपका बन रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो 11 पे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आ जाएंगे स्लिट्स की तरफ, यानी कि जो चौक होते हैं उनका हमने साइज़ ले लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से चौक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर नीचे तक हमने साइज़ लेना है। टोटल साइज़ जितना भी आ रहा है वो ले लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए 18.5 तक आ रहा है तकरीबन, क्योंकि ये चाक बहुत बड़े हैं, इनको मैंने कम करना है, तो 18.5 साइज़ है। तो मैं 19 रख लूँगी। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि 1/2 इंच ही हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है शर्ट का। अगर आपने 2 इंच फोल्डिंग के लिए रखा हुआ है, तो 2 इंच आपने 19 में ऐड करने हैं, फिर आपने साइज़ लगाना है। ठीक है, अब 1/2 इंच मेरी एक्स्ट्रा शर्ट है, तो 1/2 इंच ही मैंने इसमें ऐड किया है, 19 कर लिया है। 18.5 चाक रखने थे, टोटल 18.5 है, तो 18.5 में मैंने आधा इंच ऐड किया है, जो कि एक्स्ट्रा रखा हुआ था ऑलरेडी शर्ट की लेंथ में। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, फिटिंग का हमने सेंटर से साइज़ लेना होता है, चेस्ट और चाक के जो दरमियान है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिटिंग का साइज़ ले लेंगे, तो फिटिंग का साइज़ 20 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमने इसका हाफ़ ही करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं रखना। चेस्ट और जो फिटिंग है, इन दोनों के साइज़ जो होते हैं वो हमने पूरे करने होते हैं, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं रखना। अब यहाँ पे ये देखिए, फिटिंग का हाफ़ मैंने ले लिया है, यानी 10 इंच पे मैंने साइज़ ले लिया है इसका। हाँ जी, तो अब आ जाएंगे चौड़ाई की तरफ। चौड़ाई हमारी टोटल थी 24 का यहाँ पे हमने हाफ़ किया, तो 12 आ गया। 12 पे हमने निशान लगा लिया। टोटल चौड़ाई हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रख ली थी स्टार्ट में ही, तो ये वही चौड़ाई है। अब जितना मर्ज़ी आप यहाँ से करना चाहें कर सकती हैं। पाइपिंग लगानी है तो 1/2 इंच हमारा जाएगा। अब यहाँ पे फिटिंग के और ये इन सारे निशानों को हमने मैच कर लेना है आपस में। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपने जितना, अगर आप सिंपल फोल्डिंग करना चाह रही हैं, तो ये 1.5 इंच देखें आ रहा है। 1.5 इंच ही हमने स्टार्ट में एक्स्ट्रा रखा था, यानी 3 इंच था, तो उसका हाफ़ किया तो 1.5 इंच आ रहा है। तो 1.5 इंच ही अगर आप सिंपल फोल्ड करना चाह रही हैं तो ये रहने दीजिए, आपने यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। अगर आप पाइपिंग लगाना चाह रही हैं तो फिर आपने थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है, क्योंकि पाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कपड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग ही लगाऊंगी, तो मैंने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ दिया है। 1/2 इंच पे मैंने इस तरह से साइज़ ले लिया है, और अंदर की तरफ जहाँ पे सिलाई आनी है वहाँ पे भी निशान लगा लिया है, यानी टोटल जो 12 चौड़ाई है वहाँ पे भी निशान लगा लिया है। अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्क है वो भी हमने कर लेने हैं। आप यहाँ पे चाहें तो 2 इंच भी कपड़ा छोड़ सकती हैं, जहाँ पे मैं अभी निशान लगा रही हूँ। चाहें तो 1.5 इंच छोड़ दें, 1 इंच भी छोड़ दें, या आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाद में तंग या खुली वगैरह करनी पड़े, स्पेशली अगर खुली करनी पड़े आपको शर्ट, कभी कभार ऐसा होता है कि खुली करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब ये कपड़ा अंदर मौजूद होता है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो 1.5 से 2 इंच आप कपड़ा छोड़ सकती हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे
आर्म होल की तरफ। तो यहाँ आर्म होल के लिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस तरह अंदर ही, बॉक्स के अंदर ही मैंने निशान लगा लिया है। तो ये देखें, इसको हम आहिस्ता से ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर लेंगे। और नीचे भी हमने यहाँ से, ये देखें, चेस्ट के साथ ही हमने जाके इसको मैच कर लिया है। बाहर किनारों की तरफ आपने याद रखें कि नहीं निकालना, अंदर की तरफ ही हमने इनको ख़त्म कर लेना। और यहाँ पे ये देखिए, जो बाहर कटिंग की तरह, ये जो मैं नीचे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे फोल्डिंग के लिए आ जाएगा हमारा। और चाकों की तरफ आप 2 निशान देख रही हैं, एक निशान बाहर कटिंग की तरफ है और दूसरा सिलाई वाला है। अब यहाँ पे ट्रेसिंग व्हील की मदद से आप निशान लगा लीजिए, उसको थोड़ा सा दबाएंगे तो बैक साइड की तरफ भी मार्किंग चली जाएगी। तो आप इजीली बैक साइड की तरफ भी इसी तरह से फिटिंग वगैरह के निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। तो आर्म होल की कटिंग के लिए थोड़ा सा आपको मैं गाइड करूँ कि कुछ जो बहनें हैं मेरी, कुछ मेरे पास बच्चियाँ भी आती हैं, वो यूं करके कटिंग कर देती हैं बाहर की तरफ। यहाँ से आपकी बहुत सारी शेप ख़राब हो जाती है, इसीलिए यहाँ से आपकी चेस्ट की तरफ से परफेक्ट जो है शेप नहीं आती। तो ये आपने अंदर करके कटिंग करनी होती है, जैसे मैंने की है। अब आपने ऊपर वाला पल्ला उठाना है, ठीक है, यानी फ्रंट जो साइड है उसको उठा लीजिए ऊपर की तरफ। फिर उठा के आपने फ्रंट की कटिंग करनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ लड़कियाँ दोनों की कटिंग कर देती हैं तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है फिर, क्योंकि बैक की भी साथ ही कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रंट की अलग करके कटिंग करनी है। अब यहाँ से बाहर की तरफ मैं जो एक्स्ट्रा निशान लगाए हुए हैं वहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, बाहर वाले निशानों पे मैंने कटिंग कर ली है और जो अंदर वाले हैं वहाँ पे हमारी सिलाइयाँ आनी है। अब यहाँ पे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि अक्सर जो है निशान वगैरह रिमूव हो जाते हैं बाद में। तो अगर हम कट्स लगा के रख लेंगे तो ये बाद में हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ तक हमने साइज़ वगैरह रखना है। तो यहाँ पे नीचे भी मैं, जो फोल्डिंग वाला एरिया है वहाँ पे भी मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब तीरे की भी कटिंग रह गई है, वो मैं कर देती हूँ। और इसके बाद मैं आपको बाजू की भी कटिंग साथ ही बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे देर होने वाली थी, क्योंकि इस शर्ट को मैंने जल्दी से कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने स्पीड लगा ली थी बाजू की कटिंग के लिए। तो हो सकता है शायद आपको समझ ना आए, अगर नहीं आती तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूँगी। ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोज़ इस पर अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो न्यू वीडियो मैं इस पर अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ पे 21 हमें साइज़ चाहिए जो बाजू का तैयार है। तो 22 हम रख लेंगे। हाफ़ इंच कंधे की तरफ जाएगा, हाफ़ इंच में हमारी पाइपिंग आ जाएगी। तो चौड़ाई कम है यहाँ पे, उसके लिए हमने कुंदे डालने हैं। और यहाँ पे जो फ्रंट है वो उसका 6 है, तो 7 ले रही हूँ। 7 इंच आधा उधर की तरफ सिलाई में जाएगा, आधा ऊपर जोड़ जो पड़ रहा है वहाँ पर जाएगा। तो 7 इंच हमें यहाँ पर चाहिए होगा, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमने स्लीव्स को फ्रंट से। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पीस बचा हुआ था उसको भी मैंने, ये देखें, इस तरह से सेंटर से सबसे पहले फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखें, इस तरह करके इसको डबल फोल्ड आपने यूं करके कर लेना है और उसको आपने अपनी साइड की तरफ रख लीजिए। कपड़ा ज़्यादा है तो ऊपर करके रख लें। मेरे पास कपड़ा कम था, नीचे की तरफ भी कम आ रहा था, तो मैंने थोड़ा नीचे की तरफ कंधे वाली साइड पे रखा है। ये देखें, ये जो निशान लगाया है ये हमारा जॉइंट जो पड़ा है उसकी सिलाई का है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अपनी साइड की तरफ आप निशान लगाइए 3 इंच का लंबाई की तरफ, और यहाँ पे हम एक लंबी लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है। जोड़ वाला कपड़ा अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ऊपर करके रख लीजिए। अब यहाँ पे सीधी लाइन पहले तो हमने ड्रॉ करनी है 3 इंच की, ये कंधा ऊपर की तरफ का है वहाँ पे। फिर नीचे से हमने राउंड शेप देना शुरू कर देनी है, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है उन्हीं निशानों के ऊपर जो हमने लगा लिए थे। ये देखें इस तरह से हो जाएगी। अब हम कंधे का साइज़ लेके चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है। 10.5 हमारा कंधा तैयार है, तो सबसे पहले हमने साइज़ इसका कर लेना है। अब यहाँ भी ये देखिए, ऊपर वाली सिलाई का मार्जिन निकाल के मैं जॉइंट की जो है उसका साइज़ फिर से ले रही हूँ। ये देखें 10.5 तक जहाँ पे कंधा आ रहा है वहाँ तक मैंने मार्क कर लिया है, और एक्स्ट्रा भी मैंने हाफ से 1 इंच तक निशान लगा लिया है, ठीक है। अब इसकी हम शेप दे लेंगे जैसे बाजू की शेप दी जाती है, फ्रंट से कंधे की तरफ ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये देखिए कटिंग हो चुकी है सारे बाजू की। फ्रंट से भी आगे जो बंद साइड है उसको मैं काट रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो चुकी है। अब अंदर की तरफ भी आप मार्क कर लीजिए जो हमारा सिलाई के लिए निशान आने हैं वो वाले।
1 1 इंच का लगा रही हूँ। 1 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने स्लीव्स को हर तरफ से। अब यहाँ पे ये देखिए बाजू की जो कटिंग है कुछ इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसी रही आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आता तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।